अखिलेश्वरानंद गिरी जी का बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है उस पर उनकी क्या राय है? क्या स्वामी जी इस देश के जो सेक्युलर डेफिनेशन है उसके अगेंस्ट है, उसके विरोध में है? और क्या हिंदू और मुसलमान भारत देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं या रह सकते हैं, और अगर रह सकते हैं तो फिर तरीका क्या होना चाहिए? तो हमारे पास जो आंकड़े हैं इस समय वो ये बताते हैं कि 36,000 ऐसे स्थान पूरे भारत में रहे जिन स्थानों को विध्वंस किया गया, जिनको तोड़ करके उन्होंने अपने स्थापत्य, अपने उपासना स्थल या अपनी मस्जिदें बनाई। लेकिन अयोध्या के मंदिर का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसमें उनसे कहा गया कि आप इसमें मदद करिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बहुत निराश किया। इस देश में जितना मुसलमान है, या आज पाकिस्तान में जितना मुसलमान है, या अफगानिस्तान में जितना मुसलमान है, या बांग्लादेश में जितना मुसलमान है, वो आत्मचिंतन तो करे। उनकी चौथी पीढ़ी के पूर्वज तो हिंदू ही पाए जाएंगे। ये तो कन्वर्शन यहाँ हुआ मुगल शासन काल में। अगर गलती राजनेताओं की है तो देश के मुसलमान की क्या गलती है? जैसे तैसे स्थिति संभलते आती है तो कोई न कोई नेता उस मानसिकता का फिर खड़ा हो जाता है और हमारे देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के सामने वो चुनौती खड़ा कर देता है। आज की तारीख में वो नेता कौन है? अब उनके नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे तो भगवान के घर पहुंच गए। अयोध्या में जो मंदिर बना उसके बाद विश्व हिंदू परिषद अपना मकसद जो है वो कहीं ना कहीं खोता चले जा रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद का अगला मकसद है क्या? गौ तस्करों की और जो गौ तस्करी करते हैं उनकी कमर तोड़ने की बात की। क्या हिंसा एक सही रूप है जिसके जरिए आप गौ तस्करों की कमर को तोड़ सकते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे मामले आए मॉब लिंचिंग के, जहाँ पे ये आरोप लगाया गया कि गौ तस्करों की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी। IBC 24 माइंड समिट का आयोजन और उसका मध्य प्रदेश का एडिशन एक बेहद ही खास पल पर पहुंच चुका है, जहां पर आज संत समाज से हमारे बीच बेहद खास शख्सियत मौजूद है। हमारे बीच आज अखिलेश्वरानंद गिरी जी मौजूद हैं। ये गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और थे ये गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसके साथ ही और कई चीज़ें, जैसे मसलन राम जन्मभूमि न्यास में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पूरे मामले के बारे में और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बातचीत आज करेंगे इनसे। वो कहानियाँ, वो किस्से सुनने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हम और आप नहीं जान पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 डिजिटल पर। धन्यवाद। सबसे पहले राम जन्मभूमि न्यास से ही शुरुआत की जाए। जैसा कि आप अब से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वहाँ पर धन एकत्रित करने का जो कार्य आपने किया, क्या चैलेंजेस आए, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और किस तरीके से वो एलोकेशन हुआ, और उस समय जब परिस्थितियाँ विपरीत थी, जब ना कोर्ट का आदेश आया था, ना सरकार साथ दे रही थी, तब कैसा माहौल था? ऐसा है, अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, यह तथ्य दुनिया से छिपा नहीं है जी। और जब मुग़लों का इस देश में आक्रमण हुआ, आक्रमण के बाद बारी बारी से वो हमारे जो सनातन धर्मावलंबियों के मुख्य पूज्य स्थल थे उसको वो ध्वस्त करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। लेकिन उस समय हमारे पूर्वज चुप नहीं बैठे। जब अयोध्या में उनका अभियान चला तब भी वहाँ के स्थानीय संत उनके विरुद्ध रहे। जब मथुरा में मस्जिद निर्माण की बात चली तब भी हमारे संत वहाँ जागरूक रहे। इसी प्रकार बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे भी जो आंदोलन चला और उन्होंने जो अपने प्रहारात्मक रुख अपनाया, तब भी वहाँ के स्थानीय संत मौन नहीं थे। और संतों की जब ये स्थिति देखी तो पूरे भारत का समर्थन संतों को मिला। लेकिन पराधीनता का कालखंड था और इसलिए उन मुग़ल शासकों ने अपनी मनमानी की और हमारे जो सनातनी स्थापत्य थे उन स्थापत्यों को वो ध्वस्त करने का काम करते रहे। और वो हमारे पूर्वजों की छाती पे जैसे कोई छुरी चला रहा हो, इस प्रकार की पीड़ा वो सहते रहे, लेकिन आंदोलनरत रहे वो। और इतना ही नहीं, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं इस समय वो ये बताते हैं कि 36,000 ऐसे स्थान पूरे भारत में रहे जिन स्थानों को विध्वंस किया गया, जिनको तोड़ करके उन्होंने अपने स्थापत्य, अपने उपासना स्थल या अपनी मस्जिदें बनाई। उसके लिए आंदोलन चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों का शासनकाल आया। जब अंग्रेज़ों का शासनकाल आया तो उस समय भी कई बातें ऐसी चलती थी, गोमांस के केंद्र खुल गए, गाय काटी जाने लगी, तो इसका भी विरोध हुआ। और स्वाधीनता संग्राम के मुख्य बिंदुओं में
हमारे देश के स्वाभिमान की रक्षा करना, हमारे देश को आज़ाद कराना, स्वतंत्र कराना, ये तो मुख्य उद्देश्य था। लेकिन हमारे जो भारतीय जीवन मूल्य थे, सनातन जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना कैसे हो, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। और इसलिए आंदोलन के जो महत्वपूर्ण बिंदु आए उसमें गोरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा। महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे, उनसे पूछा जाता था कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा। बोले हमारा स्वतंत्र भारत जो है, स्वतंत्र भारत के हुक्मरानों से सबसे पहले जब भारत आज़ाद होगा तो हम पहला काम कराएंगे कि भारत के संविधान में संशोधन हो और संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला हम कानून बनाएंगे और इसके माध्यम से हम राम राज्य की आधारशिला रखेंगे। और स्वतंत्र भारत हुआ। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी अपनी बात दोहराते रहे, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा नहीं, ये देश तो सेकुलर स्टेट है, इसलिए हम धर्म के आधार पर कोई काम नहीं कर सकते। धार्मिक समुदाय इस देश में रहे, अपनी रीति के अनुसार वो अपनी संस्कृति और अपने धार्मिक मान्यताओं का संरक्षण करें, हमें इसमें विरोध नहीं है। लेकिन अयोध्या के मंदिर का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसमें उनसे कहा गया कि आप इसमें मदद करिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बहुत निराश किया और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बहुत निराश की। लेकिन कांग्रेस के ही अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर सोमनाथ का मंदिर बन सकता है, पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पारित हो सकता है, तो राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन की राह क्यों पकड़ाई जा रही है। लेकिन उनका नहीं, अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और इसलिए यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। वोट बैंक की भी पॉलिटिक्स थी इसके पीछे। निश्चित रूप से जो मुसलमान यहाँ रह गए थे, उन मुसलमानों के वोट उनको चाहिए थे, इसलिए उनको भी और फिर सेकुलर स्टेट हो गया और फिर इस देश के नागरिकों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का इस प्रकार की भेदभाव की नीति हो गई। और देश की अखंडता का जहाँ तक प्रश्न था, जब धारा 370 हो गई और किसी क्षेत्र विशेष को विशेष दर्जा दिया जाने लगा, तो कहाँ रही देश की अखंडता की बात, कहाँ रही देश की एकात्मता की बात। इसलिए और फिर हमको एक रखने वाले जो मानबिंदु थे, जब उनके बारे में ही स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं सोच रही है, तो इसके लिए आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। और दाऊदयाल खन्ना, देवकी नंदन जी, ये सब कांग्रेस के लोग थे। इन्होंने कहा कि हम अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं और इतिहास हमारे पास है, उसके दस्तावेज हमारे पास है। लेकिन इंदिरा जी ने भी निराश किया। अंत में विश्व हिंदू परिषद के पास ये विषय आया, तो हमने विधिवत आंदोलन के कई चरण तय किए। और जो प्रारंभिक चरण था, उस चरण में ही मैं बहुत छोटी आयु का था। अशोक सिंघल जी, महंत अवैधनाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, हम इनके साथ रहते थे। तो उस समय बैठकों में हम जाते थे। और दिल्ली के विज्ञान हॉल में जब मार्गदर्शक मंडल बना केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल, उसमें हमने 4 सूत्र तय कर लिए थे। हिंदू एकात्मता, इसके माध्यम से हिंदू संगठन, और दूसरा हिंदू समाज का संरक्षण, तीसरा हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कार, और भारतीय राजनीति का हिंदूकरण। जितनी समस्याएं आ रही हैं वो राजनीतिक प्लेटफार्मों से आ रही हैं, और इसलिए हमको भारत की राजनीति को भी दिशा देने का काम करना होगा। और आंदोलन पे आंदोलन चलते रहे। और बाद में मुस्लिमों के संगठन भी खड़े हो गए, वो हमारे लिए चैलेंज बन गए। और हमने कहा कि इस देश के ऐतिहासिक तथ्य को, इस देश के ऐतिहासिक सत्य को झुठाने का इस देश में उपक्रम नहीं चलना चाहिए। और इसलिए फिर हमने राम जानकी रथ यात्रा के आयोजन किए, फिर हमने गंगा जल कलश यात्रा निकाली, और ये चरण व चरण आंदोलन चलने लगा। एक एक करके हम बात करेंगे। एक छोटा सा मेरा प्रश्न इस बीच आता है कि जैसा कि आपने मेंशन भी किया कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को एक सेक्युलर स्टेट घोषित कर दिया। क्या स्वामी जी इस देश के जो सेक्युलर डेफिनेशन है उसके अगेंस्ट है, उसके विरोध में है? और क्या हिंदू और मुसलमान भारत देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं या रह सकते हैं? और अगर रह सकते हैं तो फिर तरीका क्या होना चाहिए? ऐसा है, जब भारत के विभाजन की मांग उठी तो इसी आधार पर उठी ना कि हम इस्लाम को मानने वाले लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इस देश में नहीं रह सकते, इसलिए हमको एक भूभाग दे दिया जाए। और जद्दोजहद चलने के बाद वो भूभाग उनको दे दिया गया। जब मुसलमानों ने मजहब के आधार पर, इस्लाम के आधार पर भूखंड मांगा था और उनकी मांग को स्वीकृति मिल गई थी और हमने वो दे दिया था, तो उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए था। लेकिन नेहरू जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चालाक थे राजनीतिक दृष्टि से। उन्होंने कहा कि जो गांधी जी से कहलवा दिया कि जो राष्ट्रवादी हैं, जो यहाँ रहना चाहते हैं वो रह जाएं, और जो जाना चाहते हैं उनको तो हमने दे ही दिया है, चले जाएं। लेकिन जो लोग रह गए, उन लोगों के लिए कोई ढंग की
उनको कोई शिक्षा नहीं दी गई, उनको कहा नहीं गया कि इस देश की एकता अखंडता के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाओगे। और मजहब अपनी जगह पर है, मजहब का पालन करना, मजहब के नियमों का पालन करना अपनी जगह पर है, लेकिन उनको तो अल्पसंख्यक बना दिया गया और संविधान की धारा बना दी गई और उनको अल्पसंख्यकों को विशेष देंगे, हमारे विशेष लोग हैं ये, इनको हम रखेंगे। लेकिन इस देश के इतिहास को भी झुठलाया गया। इस देश में जितना मुसलमान है, या आज पाकिस्तान में जितना मुसलमान है, या अफगानिस्तान में जितना मुसलमान है, या बांग्लादेश में जितना मुसलमान है, वो आत्मचिंतन तो करें। उनकी चौथी पीढ़ी के पूर्वज तो हिंदू ही पाए जाएंगे। ये तो कन्वर्शन यहाँ हुआ मुगल शासन काल में। क्या उनको समझाया नहीं जा सकता कि वो कालखंड चला गया है, अब आप स्वतंत्र भारत में हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम का गायन करिए। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, अगर ये प्रयास किया जाता तो शायद ये स्थिति जो आज निर्मित हो गई है भारतवर्ष में, और जो बांग्लादेश में जो कुछ भी आज हो रहा है, ये सब नहीं होता। वो उनके देश में रहते, हिंदू अपने देश में रहते। और इसलिए हिंदू संस्कृति को, हिंदू संस्कारों को, हिंदू जीवन मूल्यों को स्वतंत्र भारत में भी वही दंश झेलना पड़ा जो हम पराधीन भारत में झेल रहे थे। और जिस स्वतंत्र भारत में हम इन अपने जीवन मूल्यों को रक्षण के लिए तैयार कर रहे थे, वो हो नहीं पाया। और ये सारी की सारी गलती राजनेताओं की है, जो अपने आप को सेकुलर स्टेट के हामी मानते थे। अगर गलती राजनेताओं की है तो देश के मुसलमान की क्या गलती है? अरे मुसलमान की गलती तो उनको गलती करने का रास्ता दिखाया गया, मुसलमान को मुसलमान ही रहने दिया गया। और जब वो मुसलमान रहा तो उसको कट्टर बनाना और उसको आश्रय देना, उसको प्रश्रय देना, ये उनकी गलती थी। वो इस्लाम को छोड़ नहीं सकते थे। वो आज भी कहते हैं कि हम इस्लाम के उसूलों के आधार पर चल रहे हैं, जबकि देश चलता है संविधान के आधार पर। संविधान की धज्जियाँ उड़ाने लगे। वो संविधान को कहाँ मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों को न्याय दिया, भारत के न्याय व्यवस्था के आधार पर उसको न्याय मिला, लेकिन उस धारा को ही पलट दिया उनको। इस्लाम का दोष यहाँ पर यह है कि इस्लाम तो कट्टरवादी है, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने का काम जिन राजनेताओं ने किया, वो राजनेता सर्वाधिक दोषी हैं स्वतंत्र भारत के। और जैसे तैसे स्थिति संभलते आती है तो कोई न कोई नेता उस मानसिकता का फिर खड़ा हो जाता है और हमारे देश की एकता अखंडता और सामाजिक समरसता के सामने वो चुनौती खड़ा कर देता है। आज की तारीख में वो नेता कौन है? अब उनके नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे तो भगवान के घर पहुँच गए, लेकिन उनकी पीढ़ी के जो वर्तमान पीढ़ी में है वो तो उसी लाइन को पीट रहे हैं जी। अरे क्या तुम यहाँ से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकती थी? तुम अमेठी से चुनाव नहीं लड़ सकती थी? तुम उत्तर भारत से चुनाव नहीं लड़ सकती थी? तुम्हें केरल जाने की जरूरत क्या पड़ी? सिर्फ वो जानते थे कि केरल जाएंगे तो हमारा वोट बैंक अपना तैयार रहेगा। उनकी पीढ़ी वही काम कर रही है, इसलिए मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं। बचकानी बातें करते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं। तो ऐसे अपरिपक्व लोग जब उसमें आ गए तो धीरे धीरे जो भारतीय राजनीति के हिंदूकरण की बात हमने कही थी, वो धीरे धीरे 2014 में स्पष्ट हो गई। और देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया जो शिवाजी की तरह सोचने लगा, जिसने पूरे देश को और उसके मानबिंदियों के रक्षण के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे तो बाबा विश्वनाथ ने बुलाया है, इसलिए मैं ये संकल्प लेता हूं। लेकिन उनके आने के बाद से आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और खासकर अयोध्या में जो मंदिर बना, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद अपना मकसद जो है वो कहीं ना कहीं खोता चले जा रहा है, ये कमजोर पड़ता है? विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीतिक दल का पिछलग्गू तो है नहीं। विश्व हिंदू परिषद जिस उद्देश्य के लिए गठित किया गया था, विश्व हिंदू परिषद की धार उतनी ही पैनी है और वो अपने उद्देश्यों में निरंतर सफल होता चला जा रहा है। अपने अभियान को वो निरंतर पैना करता चला रहा है। इसमें कहीं विश्व हिंदू परिषद का विश्व हिंदू परिषद ने ये तय किया कि भाई इस देश में यदि मुसलमानों को ही संतुष्ट करने का काम किया जा रहा है तो उन लोगों को ये ध्यान आकर्षित करना होगा कि इस देश में बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का है। अगर मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले मुल्ला मौलवियों को आप वेतन बढ़ा करके दे रहे हो, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हो, तो हम ये प्रश्न भी तो खड़ा करते हैं उनके सामने कि आपको मठ मंदिरों के पुजारी नहीं दिखाई पड़ते? इस देश में बहुत बड़े मात्रा में मठ मंदिर हैं, उनकी तो आप उपेक्षा निरंतर करते जा रहे हो। लेकिन 2014 के बाद इसमें काफ़ी सुधार हुआ और अयोध्या का आंदोलन जब हमारा सफल हुआ और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके ही कार्यकाल में निर्णय आया। और फिर उन्होंने कहा, कोर्ट ने जब कहा कि भाई एक नया न्यास बनाया जाए। हमने जो न्यास बनाया था, उस न्यास ने पूरा वातावरण निर्माण किया था देश में, गांव-गांव में शिला पूजन करवाया था, राम जी के नाम से हमने सवा रुपए की राशि एकत्रित की थी। और इतने लंबे कालखंड के बाद जब वो राशि हमारे पास करोड़ों की संख्या में आ गई और एक नया न्यास बन गया
और नए न्यास ने जब अपील की देश में कि हमको मंदिर निर्माण के लिए 1100 करोड़ की राशि चाहिए, देश के लोगों ने 4400 करोड़ की राशि दान कर दी, लेकिन पूर्व न्यास के पास जो राशि रखी हुई थी वो तो मंदिर के लिए ही थी। इसलिए हम लोगों ने अपनी नीति तैयार कर ली कि नया न्यास उसको भी हम समर्थन देंगे और धन इसी काम के लिए हमारे पास है। जब जब जरूरत पड़ेगी तो संत उच्चाधिकार समिति का भी गठन हुआ जिसका मैं मेंबर हूँ। हम लोगों ने समय समय पर निर्णय लेकर के, और आज भी हम समय समय पर बैठते हैं, निर्णय लेते हैं। वो न्यास हमने भंग नहीं किया है, लेकिन उस न्यास के पास जो राशि है वो राम जी के लिए समर्पित है। जितने राम जी के कार्य हो रहे हैं उसमें हमारा पर्याप्त योगदान है। विश्व हिंदू परिषद का अगला मकसद है क्या? हमारा अगला मकसद यही है जो पहले था, इस देश का हिंदू संगठित रहे, इस देश का हिंदू देशभक्त हो, इस देश का हिंदू संगठन के साथ जुड़े। अगर वो संगठन से जुड़ा नहीं होगा वो विघटित होगा। जैसा कि पराधीनता के काल में हिंदू में फूट डालने का काम किया जाता था, स्वाधीन भारत में भी लगभग 60 साल तक वही काम किया गया। लेकिन अब परिस्थिति ये नहीं है कि हम लोगों के बातों में बहकावे में आ जाएं। इसलिए हिंदू समाज संगठित रहे। जो हमने 4 उद्देश्य तय किए थे उन्हीं 4 उद्देश्यों पर आज भी हम कायम हैं। इसलिए जहाँ जहाँ हिंदू हित की बात करने वाले लोग होते हैं वहाँ वहाँ हमारा समर्थन उनको मिलता है। और आपको नहीं लगता कि ये हिंदू हित की बात करने वाले, मैं राजनेताओं की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं ये अंदर से खोखले होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस एजेंडे के तहत काम करते हैं कि हम हिंदुत्व के बड़े नेता हैं? मैं आपको इसका कारण भी बता रहा हूं। आप गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप जानते हैं कि माफ कीजिए, आप जानते हैं कि इस देश में बीफ का एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा होता है इस देश से। देखिए, 2 बातें हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश उसमें कई बड़े मतलब अग्रणी राज्यों में से एक आता है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं वो खुद योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री की आप तारीफ कर ही चुके हैं। भाजपा जिस उसके तहत काम करती है वो भी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं 2 विचारों में मतभेद नहीं दिखते। देखिए, भारतीय संविधान ने धारा 48 बनाई है जी। और धारा 48 के अंतर्गत राज्यों को अधिकार दिया है कि राज्यों का जो विकास का संसाधन है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो राज्यों में भी सरकार कांग्रेस की बनी। अब कांग्रेस की सरकार यानी एक नेचर की सरकार दोनों जगह बनती हैं, तो ऊपर प्रधानमंत्री का रुख क्या है उसके आधार पर राज्य अपनी नीतियां निर्माण करता है। इसलिए धारा 48 तो वैसी पड़ी रह गई। धारा 48 के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि संपूर्ण गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। लेकिन राज्यों ने कानून हिंदू समाज को घुनघुना पकड़ाने के लिए राज्यों ने लचर कानून बनाए और उसके खिलाफ भी हम राज्यों में संघर्ष करते रहे। लेकिन आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में जब अपने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कानून बनाया कि हम महात्मा गांधी की मंशा के अनुरूप कानून बनाते हैं। संपूर्ण गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का हम कानून बना रहे हैं। धारा 48 के अंतर्गत उसको चुनौती दी कसाईयों ने, और उनके साथ ऐसे बड़े बड़े वकील देश के खड़े हो गए और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोले ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब 2 या 3 जज बैठे तो हमारे पक्ष ने कहा कि 2 जजों से काम नहीं चलेगा, फुल बेंच बिठा लिया, हम फुल बेंच में आर्गूमेंट करेंगे। और 7 जजों की बेंच बनी और उसके बाद सारे आर्गूमेंट हुए, सब प्रकार के तर्क सुने गए। कसाईयों ने, गो हत्यारों ने जो तर्क दिए कि तो हमारा मौलिक अधिकार है और भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप गो हत्या करते हैं? उन्होंने कहा हम व्यापार के मौलिक अधिकार, संपत्ति अर्जित करने के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। बोले ये संविधान निर्माताओं ने भी कभी नहीं सोचा होगा, इसलिए तुम्हारे अधिकारों को हम खारिज करते हैं, कोई और अधिकार लाओ। बोले हमारा धार्मिक अधिकार है। बोले धार्मिक अधिकार कहाँ से तय होते हैं? बोले धार्मिक अधिकार हमारे धर्म ग्रंथों से तय होते हैं। तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है? बोले हमारा धर्म ग्रंथ कुरान है। कुरान की कोई आयत बता दो तुम निकाल करके कि जो तुम्हें गो हत्या की अनुमति देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है लाते हैं हम। लाया तो उनको कोई आयत नहीं मिली, तो बोले ये न्यू टेस्टामेंट है, हम ओल्ड टेस्टामेंट सऊदी अरब से मंगाएंगे। 1 महीने का समय दिया गया। हमने इस 1 महीने का लाभ ये उठाया कि जितने मुग़ल शासक हुए हैं उन मुग़ल शासकों ने अपने हुक्मनामे जारी किए हैं
देखो उनके हुक्मनामे में कि गाय के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है। तो अकबर से लेकर, हुमायूं से लेकर, बाबर से लेकर, हैदर से लेकर टीपू सुल्तान तक, इन सब ने जो हुक्मनामे जारी किए थे कि गाय का कत्ल करने वाला उसकी सर कलम कर दिया जाए, और वो सारे के सारे आंकड़े हमने निकाल के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। अगर ये धार्मिक अधिकार होता तो एक कट्टर धार्मिक थे इस्लाम के अनुयायी, ये आदेश करते कि गाय काटी जाए, लेकिन गोकशी पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। इसलिए इनका ये आर्गूमेंट गलत है। ये धार्मिक अधिकार हो ही नहीं सकता। जब उनको मिला नहीं तब लिखा सुप्रीम कोर्ट के सातों जजों ने एक स्वर में लिखा, बैंडेड काउ स्लॉटर हाउसेस इन इंडिया। अब कठिनाई ये है कि आदेश तो आ गया, राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि 48 संविधान की मंशा के अनुरूप निर्णय आया, तो मध्य प्रदेश में संपूर्ण गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लग गया और अन्य राज्यों में भी लग गए। जहां भाजपा शासित राज्य आए उन्होंने प्रतिबंध। अब अपराधी, मर्डर करना अपराध है, बलात्कार करना अपराध है, लेकिन अपराधी तो समाप्त नहीं होते इससे कानून बना देने से। इसलिए समाज में जागरूकता आए, समाज इस बात को समझे, और शासन, प्रशासन और अनुशासन में रहने वाले आम नागरिक जब तीनों समान रूप से कानून का पालन करेंगे तब संपूर्ण गोवंश की हत्या रुक सकती है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बन जाए मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश में अखिलेश्वरानंद बन जाए मुख्यमंत्री, हम कुछ नहीं कर सकते। अपराधियों पर नकेल कसने का काम जिला प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने सक्षम नहीं है कि उनका जो प्रशासन है, उनकी सक्षमता पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती? नहीं, उन्होंने आते के साथ सारे अवैध रूप से चलने वाले कत्लखाने बंद कराए। अवैध कत्लखाने कौन से होते हैं? जो भेड़ बकरी काटने वाले, उन पे तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते ना। जैन समाज से 2 कदम आगे मांग करता है कि नहीं, हम जीव की रक्षा चाहते हैं, लेकिन मांसाहारियों की व्यवस्था करना भी सरकार का दायित्व है। दूसरा जो आप कह रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात, तो ये केंद्र सरकार की नीति के अंतर्गत आता है, लेकिन राज्य सरकारें, जैसे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में जब उन्होंने कहा शिंदे जी ने कि हम राज्य माता घोषित करते हैं, हमने कहा वेद कह रहा है गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, आप उसे राष्ट्र माता घोषित कर रहे हो, उसके लिए तो आप प्रबंधन कर नहीं रहे हो। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट तो आपके राज्य से हो रहा है और राज्य माता की दुर्दशा करा रहे हो आप। इसलिए पहले नीति निर्माण करो अपने राज्य की, इतनी सख्त नीति निर्माण करो, उन कसाईयों को पहचानो, उन गो तस्करों को पहचानो और उनके मनोबल को तोड़ने का काम करो। और ये दृढ़ इच्छा, इसमें राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, प्रशासनिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, और हमारे जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश देने की आवश्यकता है। जिस दिन ये काम होने लग जाएगा उस दिन निश्चित रूप से संपूर्ण गोवंश की हत्या रुकेगी। लेकिन राज्यों में, मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूं, आपने 2 बार गो संवर्धन बोर्ड का नाम लिया, मैं बेशक गो संवर्धन बोर्ड में था, मैंने यही किया। मैंने कहा जितनी चरनोई भूमि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश निकालो कि किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी क्षेत्र विशेष में, कुल रकबे में जितनी जमीन हो उसकी 2% तो आपको निस्तार के लिए, गोवंश के रक्षण के लिए छोड़ना ही होगा। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के आलोक में आप अपनी चरनोई भूमि व्यवस्थित करिए, और सुप्रीम कोर्ट के बैंडेड काउ स्लॉटर हाउसेस वाले निर्णय को उस आलोक में अपने राज्य में आप पूर्णतः प्रतिबंध लगाइए, गोवंश की रक्षा होने लग जाएगी। मैं आऊँगा आपने जो नवाचार और नीतियों को जो आपने इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस की आपने पहल की, उस पर भी आऊँगा, लेकिन आपने गौ तस्करों की और जो गौ तस्करी करते हैं उनकी कमर तोड़ने की बात की। क्या हिंसा एक सही रूप है जिसके जरिए आप गौ तस्करों की कमर को तोड़ सकते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे मामले आए मॉब लिंचिंग के, जहाँ पे ये आरोप लगाया गया कि गौ तस्करों की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, इसका उत्तर भी सुन लीजिए। सख्त होना प्रशासन का काम है, सख्त होने के लिए शासन के निर्देश की आवश्यकता है। पब्लिक को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमने एक गो हत्यारों को पकड़ लिया, एक गो तस्कर को पकड़ लिया, हम उसे प्रशासन के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें, जिला प्रशासन के हवाले करें, ना कि हम स्वयं मॉब लिंचिंग करें। इससे आलोचना होती है। हम हिंसक समाज के लोग हैं, हम अहिंसक समाज के लोग हैं, वो हिंसक समाज के लोग हैं हम। हाँ, अब दूसरी बात हम आपको कहना चाहते हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आक्रोश में
मैं अपने धन की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपने साथ एक कोई अस्त्र लेकर के चल रहा हूं, तो मुझे ये अधिकार मिलता है कि मैं आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठा सकता हूं, मैं जीवन मूल्यों के रक्षा के लिए शस्त्र उठा सकता हूं। लेकिन इन्फॉर्मेशन दे करके हम अगर ये काम करते हैं आवेश में, तो हम उस दोष से बरी माने जाएंगे, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र भी तो हमारे साथ चल रहा है। उनके धर्मशास्त्र को इतनी महानता दे रहे हो कि उनके अनुसार कानून बनाओगे, और हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि मैंने मनु की जो संतान है वो आत्मरक्षा के लिए सबल होती है। इसलिए अगर मेरे जीवन मूल्यों पर कोई प्रहार कर रहा है तो मुझे आक्रोश करने का अधिकार है, और उसमें कोई हिंसा हो जाती है मेरे द्वारा तो वो अहिंसा के बराबर होती है। आर्मी का सिपाही रोज हिंसा करता है, मारता है आतंकवादियों को, लेकिन आत्मरक्षा में मारता है, देश की रक्षा में मारता है, देश की एकांतता अखंडता की रक्षा के लिए वो काम करता है, तो वो पूरी तरह से निर्दोष है। अदालत में विषय जाता है, जब अदालत में विषय जाता है तो उसकी विधिवत समीक्षा होती है कि भाई इसने क्यों चलाई थी गोली, इसने क्यों मारा था, उसने अपने जीवन मूल्य, लेकिन हाँ प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, शासन ने ध्यान नहीं दिया, इस कारण उसके द्वारा ये हिंसा हो गई। तो ऐसी हिंसा अहिंसा के बराबर ही होती है, भले ही उसको सजा मिल जाए कानून की दृष्टि से। जी। अखिलेश्वरानंद गिरी जी का बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है उस पर उनकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट राय दे दिया है अपना। उन्होंने कहा बुलडोजर आप चला सकते हैं, लेकिन आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस दे क्या करके, आपका भी शुरू से यही मानना था? मेरा तो ये मानना है कि उनको नोटिस किनको देना है, जो चरनोई की भूमि में कब्जा करके बैठे हैं, जो मूक प्राणियों की भूमि है, उस भूमि को छुड़ाने के लिए प्रशासन को इतना ही सख्त होना चाहिए। हाँ, उनको चेतावनी दे देना चाहिए कि आप खाली कर रहे हो कि नहीं खाली कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बुलडोजर चला देना चाहिए। मैं इस पक्ष में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसका समर्थन भी तो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कही कि एक व्यक्ति अपराधी है घर में तो पूरे माता पिता को दंड नहीं देना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को दंड नहीं देना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है ना कि अगर किसी के स्वत्व पर किसी ने डाका डाला है और स्वत्व सिद्ध होता है तो प्रशासन को नोटिस दे करके उसे चेतावनी दे देनी चाहिए। उसके बाद भी यदि वो नहीं होता तो बुलडोजर चला देना चाहिए। हम दोनों बातों के समर्थन, सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं कहा जी। चलिए ठीक है, इस पर तो आपकी राय स्पष्ट हो गई है। लगातार देश में एक माहौल बन रहा है। अभी हम सब ने देखा कि संभल में किस प्रकार से हिंसक रूप ले लिया, सर्वे का जो वो चल रहा था। आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनका भी, मोहन भागवत जी, उनका भी ये वक्तव्य निकलकर सामने आया था कि हमें अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा है जी। देखिए ऐसा है कि हम देश में विवाद नहीं चाहते। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था तो इस देश के वरिष्ठतम संतों ने कहा था हम 3 स्थानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमान इस देश में अगर हिंदुओं के प्रति सहानुभूति रखता है और हिंदुओं के साथ सामंजस्य बिठाना चाहता, इन 3 स्थानों की वो स्पष्ट घोषणा कर दे, हम बाकी के 36,000 स्थानों की मांग छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। इतनी बड़ी पहल हमारे द्वारा हुई है। हम उदार हुए कि वो उदार हुए? उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। छोटी छोटी सी मस्जिदों हैं जो मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद खड़ी कर दी गई हैं। हम बार बार लोग अब स्थानीय आधार पे तैयार हो रहे हैं और वो अपनी बात उठा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के वो हिंसा पर उतारू हो गए हैं। और फिर उसमें कोर्ट बीच में आ जाता है, प्रशासनिक आदेश बीच में आ जाते हैं। तो इस देश के इतिहास को ठीक ठाक करने का काम पब्लिक का भी है, क्योंकि पब्लिक ही ध्यानाकर्षण करती है प्रशासनिक अधिकारियों का, शासन के लोगों का। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हर जगह बात न उठाई जाए। मोहन भागवत जी ने बड़े व्यापक संदर्भ में ये बात कही है। उन्होंने तो ये भी कहा ना कि इस देश में अगर मुसलमान को आप समाप्त कर दोगे तो हिंदू नहीं बचेगा। उन्होंने बड़ा कूटनीतिक बयान दिया है और बहुत तर्कपूर्ण बयान दिया है। हम राम की चर्चा जब जब करेंगे तब तब रावण का उल्लेख होगा, हम कृष्ण की चर्चा जब जब करेंगे तब तक कंस का उल्लेख होगा, लेकिन जब जब राम की चर्चा करेंगे, जब जब कृष्ण की चर्चा करेंगे तो सबरी के बिना राम की चर्चा अधूरी होगी और प्रहलाद के बिना नरसिंह भगवान की, विष्णु भगवान की चर्चा अधूरी होगी। इसलिए हमें भगवत भक्तों को भी रेखांकित करना है और हिंदू समाज के दुश्मनों को भी समझना है। हिंदुओं को जितना सहिष्णु, कौन है हिंदू समाज का दुश्मन? क्या एक धर्म विशेष का इंसान है या पूरा धर्म है? जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता, जो अपने आप को कुछ और कहता है, वही हिंदू समाज का दुश्मन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेबाकी से आपने अपनी राय रखी और बहुत सारे सवालों का आपने इतने खूबसूरती से जवाब दिया।
थैंक यू सो मच IBC धन्यवाद 24 के धन्यवाद साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। चलिए मेरे ख्याल